है? नहीं है, आप रेस लगा लीजिए जेन्युइनली, मतलब एकदम ऑनेस्टली वो गाड़ी इससे रिलायबिलिटी में बेटर है, बट रेस पे जेन्युइनली नहीं है। ओपन चैलेंज दे रहे हो क्या फॉर्च्यूनर से? ओपन चैलेंज, अरे भाई, मतलब ऑन यूट्यूब ओपन चैलेंज विद अरुण पवार जी, अगर इस गाड़ी को उसने हरा दिया तो 5,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। हंसना मत, मेरे को हंसी बहुत आती है। हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। ये स्पीति सीरीज में आपने देखी होगी XUV 7X, हमारे साथ में थी भाई 170। मैंने लगभग 7 दिन इस गाड़ी के साथ गुजारे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन हम ओनर से जानना चाहते हैं कि उन्होंने गाड़ी कितनी ड्राइव कर ली भाई है? अभी 2500 ये ट्रिप में, इससे पहले टोटल 6800। तो 6800 मतलब 8-9 हजार के लगभग हो चुकी है भाई ये। हाँ जी। 1 महीना हुआ आपको इस गाड़ी को लिए? 2 महीने हुए, पहुंचने तक 9000 हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरी डिटेल में देखना भाई। हम दोनों इस गाड़ी का ढंग से आपके साथ ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं भाई, अपना ओनरशिप करेंगे। मैं ऐसा नॉर्मल 7 दिन का रिव्यू शेयर करूंगा, क्योंकि ये गाड़ी बहुत डिमांड में। बहुत भाइयों ने, जब हम अपनी ट्रिप पे थे ना, बहुत भाई ने पूछा भाई कैसी गाड़ी है, माउंटेन पे कैसा है। मैं कह रहा हूँ पूरा निचोड़ देंगे गाड़ी को, क्योंकि हमने पूरी एक्सपीरियंस कर लिया, पूरी फील कर ली है। आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे, अगर आप इसको प्लान कर रहे हो, तो अगर आपको अपने 30 लाख रुपए सही जगह लगाने हो, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। अपना एक बार पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए भाई, कैसे हो, कहाँ से हो, क्या करते हो? नमस्ते, मेरा नाम है भरत बासवान, मैं मुंबई में रहता हूँ, MH02। तो ये स्पीति ट्रिप बहुत बढ़िया रही है। भैया की कंपनी इतनी बढ़िया रही है कि पूछो मत। अभी एक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं अपना फाइनल ईयर में हूँ। भाई 20 ईयर्स ओल्ड। और आप कौन सा वेरिएंट लिया भाई आपने ये इसका? ये AX7T टेक्नोलॉजी वेरिएंट है। टॉप से आधा नीचे, मतलब मैं आधा नीचे इसके लिए बोल रहा हूँ कि AX7 टॉप है, उसके ऊपर लग्जरी है और टेक पैक दोनों है, उसमें ये टेक पैक है। ये कितने का पड़ा आपको ये 170? मेरे को ये 6 सीटर वाला है ये वेरिएंट। अगर बोले तो 6 सीटर इज 40,000 मोर एक्सपेंसिव, 40,000 ज्यादा महंगा है नॉर्मल वाली से। और ये मेरे को टोटल 29 के आसपास पड़ गई थी, मुंबई रजिस्ट्रेशन के साथ। हाँ जी, विद वारंटी एंड ये सब, मतलब जो भी चीजें हैं। ये टी ही क्यों लिया आपने? एल भी ले सकते थे, फॉर अल्ट्रा प्रो मैक्स फीचर से 7 भी ले सकते थे। जी, मेरा मानना है कि जो पीछे बैठते हैं ना लोग, अगर ये शॉफर ड्रिवन गाड़ी होगी, अभी तो देख सकते हैं, सॉरी पूरा सामान बिखरा पड़ा है ट्रिप की वजह से, बट अगर कोई पीछे बैठना चाहता है तो जो भी लग्जरी के फीचर्स एक्स्ट्रा, लाइक सन ब्लाइंड्स, पीछे के वेंटिलेटेड सीट्स, ये सब लग्जरी AX7L के। वेराज मैं अकेला चलाने वाला बंदा हूँ, मैक्सिमम 1-2 साथ में होंगे लोग, और कंफर्टेबल बहुत है ये गाड़ी। तो मुझे उन सब फीचर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, और मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ा, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर बहुत लंबी वेटिंग है। तो उसकी वजह से मेरे को हार्मन एंड कार्डन जो मेरे को फीचर्स चाहिए थे एज अ ड्राइवर, वो मुझे सब मिल गए। आपके मुंबई में कितनी वेटिंग चल रही है इस कार के ऊपर? इस गाड़ी के ऊपर वैसे 8 मंथ्स की वेटिंग चल रही है। मुझे जल्दी मिल गई ये गाड़ी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कलर और वेरिएंट में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, और थोड़े से कॉन्टैक्ट्स ट्राई किए, और कैसे तो ट्राई किया अप्रोच। तो 29 लाख रुपए की आपको कुछ ब्लैक भी देना पड़ा, प्रीमियम जैसे डीलरशिप वाले मांगते हैं? कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस के ऊपर वो डिस्काउंट नहीं दे रहे। और भाई हम स्पीति ट्रिप करके आए हैं, तो आपको पता ही है इसके अंदर काफी सामान हम लोगों का है। बूट वगैरह काफी अच्छा है इस गाड़ी का, हालांकि 7 सीटर है, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये कि अगर आप सीट्स को फोल्ड कर देते हो तो पता नहीं चलता 5 सीटर 7 सीटर एकदम फ्लैट हो जाता है बूट। तो वो उस चीज में बहुत बढ़िया है। भाई का गिटार वगैरह काफी सामान आप अभी तक भी इसके अंदर रख सकते हो। अभी 2-3 बंदों का सामान है, और भी इसके अंदर आराम से आ सकता है। अब बताओ XUV 7X ही क्यों भाई 30 लाख रुपए से नीचे? XUV 7X इसके लिए क्योंकि एक तो ये मार्केट में सबसे लेटेस्ट थी, उसके बाद अगर आप इसकी कंपटीशन देखो ना, वैसे कोई है नहीं। जैसे आपने बताया, हम कोई बजट नहीं, मेरे पास इससे पहले थार रॉक्स थी। थार रॉक्स के बाद एक मन एकदम रेडी था और ब्रेन वॉश था कि फॉर्च्यूनर ही लेनी है। और फॉर्च्यूनर मतलब ये था कि हमने बुकिंग अमाउंट बिना टेस्ट ड्राइव लिए, कुछ बिना देखे डाल दी थी। और हमने इस गाड़ी की, हमने बस एक चीज सोचा था कि ये गाड़ी की एक बार टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं। ये गाड़ी और फॉर्च्यूनर एक ही दिन पे टेस्ट ड्राइव करने के लिए देखिए, और कोई कंपटीशन हम बस, और एक चीज आपके ऑडियंस के लिए, हमें बस डीजल चाहिए थी। Okay. हमारे घर में सब गाड़ियां डीजल है, हमें पेट्रोल नहीं पसंद, हमें ना जमती है। टॉर्क जो भी हमें डीजल का मिलता है, वो ड्राइविंग फील बहुत पसंद आती है। तो डीजल में अगर देखा जाए तो फॉर्च्यूनर थी और ये थी, यही 2 ऑप्शन थे ज्यादातर। हैरियर हमारे पास ऑलरेडी एक है, उसका डीजल इंजन से ये बहुत सुपीरियर है। तो इसके लिए, और पूरे हेक्टर, जीप कंपस, इन सब में वही 2 लीटर मिलता है, तो कोई मतलब नहीं था। तो और मेरे को ऑनेस्टली मैंने 1 साल में रॉक्स मेरी 40,000 किलोमीटर चलाई थी, तो रिलायबिलिटी वाइज मुझे पता था कि वो इंजन बहुत बढ़िया है। कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकते हैं, जो फर्स्ट बैच अवॉइड करनी चाहिए। बट इन्होंने ये जो इंटीरियर है, इंजन तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, इंटीरियर जो था वो XUV 9E और 9S में, 9E स्पेशली में 2 साल से ऑलरेडी टेस्ट होके आ रहा था।
तो इसके लिए विश्वास दिखाते हुए ले ली और अभी तक टचवुड कोई ग्लिच, कोई इश्यू कुछ भी नहीं है। 8-9 हजार चलने के बाद 2 महीने करने के बिल्कुल, बाद और एकदम रैपिड। नहीं, ये तो मैंने भी देखा। 7 दिन से मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। एन वगैरह जब आती थी उनकी स्क्रीन नहीं चलती थी, मीटर लैग हो जाता था। इसके अंदर 3 स्क्रीन है, एक ग्लिच एक बग नहीं देखा हमने आज तक भी पूरी गाड़ी में। इसकी कैमरा क्वालिटी इतनी बढ़िया है, जैसे हमने देखा, हम लोगों ने ना जान पे खेल के वो बाजू बाजू में पत्थरों को बस कैमरा में देख के निकाला, क्योंकि इसके अंदर वो हम फीचर्स आगे दिखा देंगे भाई। वो आप अपनी हमारी पूरी ट्रिप की सीरीज देख सकते हो, एक भी बग इसके अंदर नहीं। और हमने इस ओनरशिप रिव्यू को एक एंड में रिव्यू करने का इसलिए सोचा था ट्रिप के, क्योंकि हमको खुद एक्सपीरियंस हो गाड़ी का, जिससे हम ढंग से टेस्ट माउंटेन से लेके एक्सट्रीम रोड्स तक हम लोग गए। इसको काजा, मनाली, स्पीति वैली, कहाँ का घूम के आए। और कंडीशन भी गाड़ी की हमने आप साफ वाफ नहीं कराई रिव्यू के लिए, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते थे ना कि हम इसको रो एसयूवी की तरह ही टेस्ट करके देखिए बाद आए हैं। तो 1 वर्ड में रिव्यू दो, पास हुई या फेल? बिल्कुल 100% पास ऑनेस्टली। और ये मैं 3 ट्रिप मतलब रॉक्स के साथ, हैरियर के साथ और मतलब इन दोनों गाड़ियों के साथ लद्दाख मार चुका, और ये उसके बाद मैं बोल रहा हूँ दिस वाज द बेस्ट आउट ऑफ। हम उस पे थे। फॉर्च्यूनर आपने टेस्ट ड्राइव ली थी दोनों के साथ। हाँ, फॉर्च्यूनर का इसके ऊपर एडवांटेज बस एक है कि थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस एक्स्ट्रा मिलेगी, वरना ये गाड़ी जेन्युइनली अगर देखा जाए तो फॉर्च्यूनर से मेरे को बहुत सुपीरियर लगी। अब इसके अंदर यूजेस भी डिफरेंट है। मुझे लगता है फॉर्च्यूनर अभी भी थोड़ी सी ज्यादा रिलायबल है इस गाड़ी से। बस इस गाड़ी का एक है कि अभी रिलायबिलिटी किसमें डिफाइन करता है। फॉर्च्यूनर के अंदर अभी भी मैंने सुना है कि डीपीएफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप रिव्यूज देखो, उधर भी पता चलेगा कि डीपीएफ टैंक बहुत छोटा है, वरस ये इंजन बहुत बढ़िया है। इसके अंदर बस अगर रिलायबिलिटी इशू आ सकता है तो वो बस एक चीज है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकता है, मतलब कुछ गाड़ी के चलने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो फॉर्च्यूनर जब आपने टेस्ट ड्राइव ली थी, ये भी ली थी, फॉर्च्यूनर रिजेक्ट करने का रीजन के बहुत रीजन थे ऑनेस्टली। सबसे पहली चीज तो स्टीयरिंग। हम जब फॉर्च्यूनर पे जाते हैं तब टोयोटा के लिए आदमी मेंटली बहुत त्याग करने के लिए रेडी होता है कि फीचर्स नहीं मिलेंगे, ये सब नहीं मिलेंगे, एक रफ रोबस्ट गाड़ी मिलेगी। बट 2016 की फॉर्च्यूनर और ये फॉर्च्यूनर में बस देखो तो स्क्रीन भी, वो वॉल्यूम कंट्रोल इतना बुरा सा, स्टीयरिंग इतना हाइड्रोलिक। और फॉर्च्यूनर आप मुंबई में चलाओ ना तो आप वो 2 दिन में दुखी हो जाओगे आप वो गाड़ी से। इस गाड़ी का टॉर्क, पेस, मतलब जो परफॉर्मेंस थी, स्ट्रेट लाइन बहुत, मतलब कंपैरिजन ही नहीं था। तो रिजेक्ट कर दिया आपने, फॉर्च्यूनर तो लेनी ही नहीं है। बिल्कुल भाई, जहां बंदे को फॉर्च्यूनर का बजट होता है वहां वो कैसे एक्सयूवी पे आ सकता है यार? आधे का डिफरेंस है। और इस गाड़ी के रिव्यू में हम लोग फॉर्च्यूनर से इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो इस गाड़ी में इतना दम है कि फॉर्च्यूनर से कंपेयर की जा सके ये गाड़ी? मुझे ऑनेस्टली लगता है, देखिए फॉर्च्यूनर एक अलग गाड़ी है। मैं खुद फॉर्च्यूनर का एक फैन बॉय हूँ अभी भी। मतलब अगर हो सके, मतलब ऐसा मेरे दिमाग में तो ऐसा ओपिनियन है कि इस गाड़ी को एक रख लो मेन सिटी कार और हर चीज के लिए एक बढ़िया ऑलराउंडर पैकेज है, मतलब बेस्ट ऑलराउंडर पैकेज। स्पेशली अगर इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट अगर आपने खरीद लिया तो मतलब आपको सोचना ही नहीं है। बट अब फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है ना कि उसका ना हमने दिमाग में एक ऐसा बना रखा है, एक फील है उस गाड़ी की, वो आज भी ये गाड़ी मैच नहीं कर सकती। वो मैं क्लियरली बता देता हूँ। वैसे एक चीज है, देखो पीछे महिंद्रा खड़ी हुई है उसी ब्रांड की भाई, वो बोलेरो, और वही बोलेरो बनाने वाली कंपनी ने ये गाड़ी बना रखी है, जिसको हम फॉर्च्यूनर से कंपेयर कर रहे हैं पूरी वीडियो में। तो कुछ ना कुछ तो महिंद्रा ने बहुत ज्यादा अचीव करा है पिछले 5 सालों में, अलग ही लेवल पे जा चुकी है भाई। भाई फ्रंट लुक आपको इसकी अच्छी लगती है, पुरानी वाली की लगती है? एकदम फ्रैंक ओपिनियन और ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, जब ये गाड़ी आई थी तब मुझे ऐसे लग रहा था यार 700 से 7XO पे क्या कर दिया। बट अगर जब ये मार्केट में आ चुकी है उसके बाद थोड़े दिन के बाद, मतलब ऐसे, मतलब जब से थोड़ा सा अडेप्ट होने लगा हूं तब से मेरे को ये लुक ज्यादा बेटर लगी है। स्पेशली रियर एंड से, पीछे के एंड से ये वाले लाइट्स बहुत बेटर लगते हैं, सामने वाले एंड से भी थोड़ी सी ज्यादा शार्प लगती है। वो हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है इसका? एक्सीलेंट, सबसे बेस्ट पार्ट। और रॉक से पहले मेरे पास क्रेटा थी, तो क्रेटा का हेडलाइट इतना घटिया था। महिंद्रा हेडलाइट्स में बहुत बढ़िया करता है, रॉक्स का डिसेंट था। बट इस गाड़ी के अंदर ना 80 के ऊपर बूस्टर हेडलैम्प्स भी आते हैं, और वो बूस्टर हेडलैम्प्स बहुत ही बढ़िया, इस गाड़ी जैसी हेडलाइट्स इस पूरे सेगमेंट में नहीं। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? एक भी बार टच नहीं हुई। 205 mm की है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फ्लॉलेस, एकदम बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं टच वच नहीं होती। क्योंकि भाई हम एक्सट्रीम रोड्स पे भी गए थे, वहां पे भी अच्छे चलते हैं। बट अबाउट दीज अलॉय व्हील्स डिजाइन जो 1.7T में आता है, ये बिल्कुल काले पड़ गए हैं जहाँ पे डुअल टोन बेस। जी, वो तो हमारी ट्रिप, आपको पता है कल कहाँ से आए हैं, पूरे काले पड़ चुके हैं। वैसे मेरा थोड़ा मानना है कि इनको मैं थोड़ा सा चेंज करके एक्चुअली ग्लॉस ब्लैक कर दूंगा, ताकि वो और अंदर के कैलिपर्स रेड कर दूंगा, ताकि वो परफॉर्मेंस में थोड़ी सी अच्छी स्पोर्टी लुक है, और शायद रूफ ब्लैक कर दो। अच्छा, और ये इन हैंडल्स का जो ये है, ये सही लगते हैं आपको भाई? ये अच्छे हैं जी, ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को ये हैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मेरे को जो नॉर्मल वाले थे वो भी पसंद आते थे, बट इन्होंने क्या किया, एक्चुअली 500 में भी इन्होंने अलग हैंडल्स देना चालू कर दिया था, वो वैसे वाले, तो इन्होंने 700 और इसमें अंदर भी अलग ही हैंडल्स रखे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही मेरा कुछ ये है कि खराब है या अच्छे हैं।
और भाई पीछे का तो लुक तो मेरे को भी इस गाड़ी का अच्छा लगता है, नो डाउट। ये जो लाइट्स का डिजाइन है ना, हाँ। और ये जो इंडिकेट, ये तो पहले भी था, बट ये जो डिजाइन है ना बहुत एग्रेसिव पीछे से अच्छा लगता है। जी। अच्छा, इन्होंने नाम चेंज कराया इसका 700 से 7XO। ये सबसे बेकार चीज थी, ऑनेस्टली बताऊं, ये सबसे बेकार चीज थी। आप एक गाड़ी का 500 का 700 कर रहे हो, अभी भी मेरे को अगर बोलना पड़ता है तब लोग 7XO से समझते नहीं है, 700 बोल दूं तो एकदम समझ जाते हैं कि वो भी थोड़ी मार्केट में थी। मतलब एक प्रोडक्ट ने अच्छा खासा नाम कमाया, वो फिर चेंज कर दो बिल्कुल, उसको, बिल्कुल। पता नहीं क्या चेंज में लगे रहते नहीं, हैं। एक्चुअली 700 रख लेते, क्या दिक्कत थी? ना 700 बुरी गाड़ी थी, ना कुछ रेपुटेशन में खराब किया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पता नहीं भाई क्या तामझाम है बिल्कुल, इसका। बिल्कुल। बाकी इसके भाई कैमरे से लेके सेंसर से लेके कोई दिक्कत ही नहीं करती इन्होंने। ओवर द टाइम गाड़ी में बहुत सुधार करे हैं। Flawless। 500 तो स्टार्टिंग से ही फीचर्स के मामले में बहुत आगे रही है। इसकी रिलायबिलिटी के बारे में भी बहुत अच्छी रही है। आज भी लोग 500 चलाते हुए स्पीति वैली में या पहाड़ों में हम अब भी खड़े हुए हैं, पहाड़ों में भी हमको देखो दिख जाते हैं। बिल्कुल। मेन पॉइंट इसके इंटीरियर पे पड़ते हैं और भाई जो सबसे ज्यादा इसकी बड़ी यूएसपी है इस गाड़ी को लेने की, जो बहुत सारे भाई इसके जो इससे इंटीरियर से है ना जो खुश होते हैं। हम सबसे पहले 3 स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। ये लोग बेस वेरिएंट से इस चीज को दे रहे हैं। बिल्कुल, इससे बुरा जो चीज महिंद्रा कर रही है कि ये चीज बेस वेरिएंट से दे रही है। कुछ लोग होते हैं, बुरा क्या है भाई? कुछ लोग, अब ये गाड़ियां महिंद्रा जब आप सोचते हो थोड़ी रोबस्ट भी होनी चाहिए। अब अगर आप जब 3 स्क्रीन डाल देते हो तब आप उसके मतलब रोबस्टनेस उतनी रहेगी कि नहीं, रिलायबिलिटी उतनी रहेगी कि नहीं, वो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को, जैसे सियरा में बस टॉप एंड में ही दी है, सेकंड टॉप वेरिएंट में भी 3 स्क्रीन सेटअप नहीं है, तो वो एक चीज भी दिक्कत दे देती है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब अभी तक मेरा एक्सपीरियंस, मेरी बहन बहुत नेटफ्लिक्स वगैरह देखती है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया रहा है। तो लॉन्ग ट्रिप्स में अगर आप चले जाओ तो बोर नहीं होते। अच्छा। और एक चीज है, फोन में आप अब ये चीज बोलोगे, आप फोन में भी देख सकते हो। बिल्कुल। फोन में ना बहुत मोशन सिकनेस फील होती है, अगर आप फोन देखो तो बहुत डिजी फील होता है। वराज अगर आप इधर से ये स्क्रीन यूज करो और इसके ऊपर देखो तो आपको वो चक्कर सी वगैरह नहीं आती। नेटफ्लिक्स तो है ही नहीं इसमें, कहाँ है नेटफ्लिक्स आप डाल सकते हो अलग से, एंड ऊपर से यूट्यूब और प्राइम वीडियो और हॉटस्टार है। सॉरी, अलग से कहाँ से डलता है? नेटफ्लिक्स तो है ही नहीं। नहीं, बट यहाँ पे सॉरी, इसके अंदर प्राइम वीडियो आता है, हॉटस्टार आ जाता है। इसमें हम अलग से एप्स तो नहीं डाल सकते ना कुछ भी अगर हम चाहें तो? आई थिंक डाल सकते हैं, वो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। आई थिंक शॉप में से डाल सकते हैं। शॉप में वैसे शॉपिंग वाले एप्स हैं अगर हम देखने जाएं तो। अगर हम इसमें मान लो नेटफ्लिक्स डाउन नहीं कर सकते, जिन एप्स वालों ने पैसे दिए इनको ना, मेरे ख्याल से वही एप्स केवल इसके अंदर हैं। TV9 एक तंग, ये कितने भर दिए इसके अंदर भी। असल में ड्राइवर जब होता है तब वो देखता नहीं है, वो जो पैसेंजर होता है वो खुद लुकआउट कर लेता है। मतलब मैंने इसके साथ गूगल मीट ले रखी है एक, अच्छा, बहुत ही बढ़िया है क्वालिटी वगैरह ये सब। लेकिन भाई इसमें बंदा अगर देखेगा कुछ तो पूरी गाड़ी में आवाज आएगी उस चीज की, तो आप नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। इसके अंदर आप एक ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ मोड। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके जैसे ही आप करते हो, कहीं पे तो एक ऑप्शन आता है कि एक ब्लूटूथ आप इसके लिए सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हो, एयरपोर्ट लगा के इसको देख सकता है। पर मैंने ये देखा भाई, मतलब हमने तो मैंने तो 2 मिनट यूज करा होगा मुश्किल से पूरी ट्रिप पे भाई, 7 दिन में। मेरे को कुछ खास प्रैक्टिकल नहीं लगा ये, बिल्कुल। मैं बताऊं, यहाँ ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता होगा। हाँ जी, ये अगर आप करना चाहो तो ये हो जाएगा अपना। लेकिन इसमें 3.5mm का जैक डाल देते तो और थोड़ा सा अच्छा होता, बट ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आप कार में चल रहे हो तो कार की तरह यूज करो। ये टीवी है, ये सब चीज तो हम अपने घर में देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक और चीज बोली कि बेस वेरिएंट से ये चीज देना बिल्कुल चाहिए। वो अभी AX5 में भी मत दो, AX7 से दे दो, AX7, AX7T L में, ये उसमें 3 स्क्रीन दे दो, बट ये बेस मॉडल में देने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। पर ये लैग फ्री है भाई। जैसे मेरे को लगता था ना कुछ दिन में खराब हो जाएगी, कुछ इसमें दिक्कत आ जाएगी, कुछ लैग फ्री। इसके अंदर उन्होंने जो पैनल स्नैपड्रैगन का जो भी यूज करा है, वो प्रोसेसर वगैरह, जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी बहुत स्मूथ है, वो बहुत अच्छी फील होती है। 16 स्पीकर सिस्टम बहुत अच्छे फील होते हैं, गाड़ी की क्वालिटी बहुत गुड है। देखो कितना बड़ा स्क्रीन आपको मिलता है। अगर आप इसको कारप्ले को इस पे रखना चाहो, जो 3 सीरीज वगैरह में आप देखते हो बड़ी स्क्रीन वाले, तीनों इस पे आप एक साथ एप्पल कारप्ले चला सकते हो। तो उन चीजों में तो बहुत अच्छी फील होती है भाई ये गाड़ी। और सबसे मेन तो वो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है गाड़ी का, वो बताओ भाई। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को भी कुछ इतना वो थर्ड स्क्रीन का इतना मैं फॉन्ट नहीं हूं ना, मैंने कभी यूज की थी। इट्स जस्ट अ फील गुड फैक्टर की है। सबसे मेन चीज थी रॉक्स के ऊपर स्पेशली, जो मैं बहुत मिस करता था रॉक्स में, वो थी ड्राइविंग फील। अच्छा। क्योंकि आप भी रॉक्स ओनर हो, आपको पता हो कितनी गड़गड़ करती थी ना, उसमें माइलेज था ना, उसमें इतनी पावर थी ना, उसमें परफॉर्मेंस थी। राइट। ये गाड़ी उसमें डायनेमिकली, परफॉर्मेंस वाइज और इवन टॉर्क वगैरह में इतनी बेटर फील करती है। मतलब एक्चुअली आपने भी चलाई हुई है, आप भी बताओ, ऐसा लगता है कि इसका इंजन और रॉक्स का इंजन सेम है। बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का। है। मतलब इतनी सुपर, मतलब डायनेमिकली हमने अभी घाट्स
वर्ड्स की है, वन ऑफ द बेस्ट घाट रोड्स मतलब पे चलाई हमने। इतने प्यारे ऐसे हैंडल कर लेती है ना घाट्स और हेयरपिन, कोई दिक्कत नहीं आती। बस एक चीज है जिसमें मेरे को थोड़ी सी ड्राइविंग परफॉर्मेंस में लगी, ये इसके रिलेटेड नहीं, एक डिस्क्लेमर है सबके लिए, मतलब सारे डीजल गाड़ियों के लिए। डीजल BS6 गाड़ियां हाई ऑल्टीट्यूड पे पावर लॉस करती है। ये मेरी हैरियर ने भी किया, ये इसने भी किया, बट हैरियर ने बहुत ज्यादा किया। नहीं, हैरियर ज्यादा करती है। अच्छा। इसने कम किया उस कंपैरिजन। हैरियर तो आप एक्सी दो ना 5 सेकंड चलती नहीं है। और भाई हैरियर वगैरह को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि भाई के पास हैरियर है। और आप एक गाड़ी बता दो कौन कौन सी है जिससे भाई। हैरियर है, BMW X1 18D डीजल है, इससे पहले GLC 220D रही है, होंडा अमेज है, वो पेट्रोल है, पेट्रोल CVT। बाकी तो भाई आप BMW X1 में घुमा करो ना, जब आपके पास इतनी बढ़िया गाड़ी X1 वगैरह। जी आप एक मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज्यादा मुझे ये गाड़ी एक तो ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, दूसरी बात एक रिलायबिलिटी फैक्टर है। अभी हमने 2 किलोमीटर पहले एक महिंद्रा का शोरूम लेफ्ट में छोड़ा पीछे। अगर मैं जब अपनी रॉक्स लेके गया था, मेरे पास ले में महिंद्रा का सर्विस सेंटर था, श्रीनगर, हर जगह पे एक सपोर्ट होता है। और अगर एक पत्थर आ गया नीचे से अगर लग गया, ये चीजें अनसर्टेनिटी की बात होती है, कहीं पे भी किसी को भी लग सकती है। तो वो चीजों में ये गाड़ियां, ये महिंद्रा जैसी जो लोकल ब्रांड्स है, अगर कुछ दिक्कत भी हुई 5-7 हजार रुपए में फिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वेराज अगर BMW में जाओ उसका ही मोटा खर्चा आ जाता है। और ये हमें बहुत पहले से एक्सपीरियंस है कि अगर BMW या फिर ऑडी या फिर मर्सिडीज आप चलाओगे, उसका आपको खर्चा बहुत आएगा। मतलब चाहे आप ब्रेक पैड लगा दो, जितना हमने ब्रेक यूज किया है उसकी ब्रेक पैड की कीमत ही 40-40 हजार रुपए में निकल जाती है। इसके ब्रेक पैड तो क्या 10-12-15 हजार में लग जाएंगे। तो फिर ली क्यों भाई X1 आपने, जब यही बातें थी तो हर एक गाड़ी का एक टेरेन होता है। वो गाड़ी मुंबई में चलाने के लिए इस गाड़ी से बहुत बेटर। X1 एक लग्जरियस क्रेटा है, क्रेटा चलाने में बहुत अच्छी गाड़ी थी। वैसे ही लग्जरियस क्रेटा अगर हम बोले तो वो X1 है, एंड इट इज अमेजिंग। मतलब डायनेमिकली अगर X1 देखो तो माइलेज वाइज X1 इससे बहुत ऊपर है। अच्छा। हाँ, अगर ये मुझे अभी यही गाड़ी 14 का माइलेज दे रही है, X1 इधर होती तो 18-19 का दे देती। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, माइलेज पाई गए तो ये माइलेज क्या दी इसने ओवरऑल ट्रिप पे आपको? ओवरऑल ट्रिप पे मेरे को इसने अराउंड 13 की माइलेज दी है। इसके अंदर हमने गाड़ी बहुत चालू रखी है, ये रखी, अभी तक मेरे पास वो माइलेज नहीं है। दिस इज डीजल ऑटोमेटिक। जी मेरे को 13 का माइलेज मिला है ओवरऑल ट्रिप पे। बट अभी ये बस लास्ट के मतलब अपना जो माउंटेन का लास्ट 150 किलोमीटर है उसके हिसाब से देती है। 10.6 वो तो कल की रास्ता तो आपको पता ही है। हाँ भाई, काजा टू मनाली तो गाड़ी 15-20 से ऊपर तो चलती नहीं है। बहुत बार गाड़ी स्टार्ट रखी हुई है, मतलब ऐसे तो उसमें माइलेज गिर जाता है, बट ओवरऑल 14। गियर बॉक्स कैसा है गाड़ी का? सुपर्ब। इसका जो टॉर्क कन्वर्टर है वो एकदम प्रिसाइज शिफ्ट्स देता है। स्पेशली इसको अगर मैं अपने क्रेटा के साथ कंपेयर करूं तो क्रेटा और इसका Hyundai का इसका गियर बॉक्स बहुत सिमिलर लगता है। मतलब दोनों में ऐसा लगता है कि एक ही यूनिट लगा है, बिकॉज दोनों का बिहेवियर और शिफ्टिंग टाइम सब अप्रॉक्स एग्जैक्टली सेम है, एंड विच इज अ गुड थिंग बिकॉज Hyundai उसमें मास्टर है टॉर्क कन्वर्टर में। भाई इस गियर शिफ्टिंग का पत्ता ही नहीं चलता। ग्रेट वर्क, फेब्यूलस। पेट्रोल में ज्यादा पावर है, व्हाई नॉट पेट्रोल? बहुत लोग पेट्रोल में भी लेते हैं। पावर ज्यादा है, टॉर्क नहीं। और जैसे मैंने बोला पहले, हम डीजल के अगर पेट्रोल भगानी हो ना तो पेट्रोल भगाओगे तो 5 का माइलेज मिलेगा, इसको भगा के चलाओगे तो भी ये डबल डिजिट्स तो दे ही देती है। और भाई ने बहुत भगाई है गाड़ी भाई, बहुत भगाने के बाद और बहुत ढंग से रफ यूज करने के बाद ही हम ये एक्सपीरियंस को बना रहे हैं। रफ यूज तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता भाई, मैं तभी कह रहा हूँ ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड हम बहुत ऑनेस्ट रहेंगे भाई, बिल्कुल ऑनेस्ट रहेंगे, क्योंकि भाई का भी वो है, भाई पे पहले रॉक्स थी, बेच दी, ये ले ली, तो भाई को भी ये ना ही पसंद तो बेच के दूसरी ले लेंगे। कोई खुद ने तो हम गाड़ी बना नहीं रहे हैं, जैसे बहुत लोग जो होते हैं ऑब्सेस्ड होते अपनी गाड़ी से। और जो चीज गलती है वो आगे कोई अपने दिमाग मतलब एक सोच में रख के रखे कि इस गाड़ी में ये चीज गलत है। जैसे कि एकदम सीधी बात बता दूं, ये पैनल है ना, ये इतना घटिया पैनल है, इतना घटिया पैनल है। मतलब महिंद्रा ने क्या सोच के डाला है मुझे जेन्युइनली पता नहीं। अभी इसकी आदत पड़ गई है मुझे, इसके लिए कुछ दिक्कत नहीं है, बट ये पैनल ना बिल्कुल एक इजी काम था। ऐसे बटन देने थे इनको, ये बटन दे देते, जैसे इन्होंने इधर इतना बढ़िया काम किया कि डायरेक्टली, मतलब लोग बोलते हैं फिजिकल कंट्रोल नहीं, यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल है एसी का, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऐसे बटन देने थे यहाँ पे। ये तो बहुत घटिया भाई, मतलब हम यूज ही नहीं होता, टच करें क्या करें इनको, ये तो बहुत अनोइंग हो जाते हैं। भरत भाई, इसके गाड़ी के सस्पेंशन की और बहुत हवा बन रही है। महिंद्रा शोरूम में जाते हैं वो लोग कहते हैं रोल्स रॉयस के इसके अंदर सस्पेंशन डाल दिए हैं।
व्हाट्स योर रिव्यू अबाउट दिस डाविंची ये जो बोल रहे हैं? जी सबसे पहले बहुत ही प्यारा सेटअप है। हम ये सेटअप बहुत GLC मर्सिडीज जैसा इंस्पायर्ड है, बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट भी है, बिकॉज उनको रखना पड़ता है, बिकॉज एक्चुअली 7 सीटर है, तो अगर 7 लोग अगर बैठे तो उनको उस हिसाब से सॉफ्ट रखना पड़ता है। हमने जिस हिसाब से कल के रास्ते पे निकाली है गाड़ी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स टू बी इन। कल जो रास्ते पे थे इतना प्यारा, गड्ढों को तो खा जाती है पूरी गाड़ी, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ रॉक्स इन दिस कार। भाई बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये गाड़ी के सस्पेंशन इतने प्यारे हैं कि मतलब खड्डों को खा जाती है, ये कर लेती है। बस एक चीज है कि हाई स्पीड पे कभी कभी सॉफ्ट सेटअप है, थोड़ा कभी कभी थोड़ी सी बाउंसी हो सकती है। तो अगर मैं इसको X1 से कंपेयर करूं डीजल से, जो मुझे करानी चाहिए, या फिर ऑडी से कंपेयर करें, तो उस केस में डायनेमिकली थोड़ी सी सॉफ्ट रह जाती है और वो लोग ज्यादा चिपक के चलती है। गाड़ी तो भरत भाई बहुत अच्छी बना दी, लेकिन ऐसा ना हो अभी 2 महीने तक तो मजा दे दिया है, आने वाले टाइम में 3 स्क्रीन ये वो फलाना ढिमकाना डाल दिया है, फिर सर्विस सेंटर में ही खड़े रहो, परेशान हो जाओ। जी तो आई थिंक सर्विस इज एकदम इम्पोर्टेंट होती है, सर्विस एक गाड़ी की फील्ड में और आगे के रिलायबिलिटी और सपोर्ट में। मेरे को तो महिंद्रा ने बहुत बढ़िया सर्विस दी है मुंबई में। मैं जहाँ पे सर्विस कराता हूँ वहां से अगर हम देखें तो एक्चुअली वही सेंटर नहीं, मैंने जब लद्दाख की थी तब मेरी गाड़ी के अंदर एक ABS का इशू आया था, ABS सेंसर का लाइट आ रहा था कि किसी ने मतलब गाड़ी की गलती नहीं थी, किसी ने हाई प्रेशर वॉशर से ब्रेक पैड पे वो मार दिया था, तो उसकी वजह से उसके अंदर एक ABS की लाइट आई थी। होशियारपुर में इनका एक सर्विस सेंटर था, वहां पे भी इन्होंने सर्विस दी। फिर चंडीगढ़ में वो पार्ट अवेलेबल नहीं था, तो चंडीगढ़ में बोला उनको कि जब तक मैं पहुंचा तब तक उन्होंने मेरे होटल में आके पार्ट चेंज करके दिया। तो गाड़ी का जो सर्विस मतलब महिंद्रा की जो सर्विस है, एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा है। बस मुझे एक चीज लगती है, एक पर्सनल फैक्टर है कि जो नॉर्थ का मतलब जो दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली और ये आसपास वाला जो एरिया है, जहाँ पे ना बहुत ज्यादा महिंद्रा की गाड़ियां है। मतलब हर जगह जाके देखो तो भरी पड़ी है, बस एन रॉक्स और ये सब इतनी भरी पड़ी है ना कि शायद वहां पे थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो। आपको सही लगती है सर्विस एंड ऑल? मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगती है। इनफैक्ट मर्सिडीज की सर्विस सबसे बेस्ट मानी जाती है, BMW की ठीक ठाक है, इतनी कुछ खास नहीं है। MG और इस गाड़ी की सर्विस बहुत ही बढ़िया है मुंबई में, बता जी मुंबई में पर्टिकुलरली। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा भाई, इस गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है, मतलब सीटिंग के मामले में ना, जब सीट्स की आप बात करते हो, मतलब ये तो है ही, जो सस्पेंशन है वो अलग लेवल के, बट व्हेन यू कंपेयर अबाउट सीट्स ना, इट फील्स लाइक यू आर ग्लाइडिंग ऑन दी रोड्स। ये एकदम ग्लाइड करती हुई चलती है। सीटिंग कंफर्ट इस गाड़ी का वन ऑफ द बेस्ट है, जैसा आगे है ना वैसा ही पीछे वाली सीट्स पे। मतलब मैं कह रहा हूँ 30 लाख रुपए से नीचे मैंने पर्सनली अपनी गाड़ी, कोई गाड़ी ऐसी एक्सपीरियंस नहीं करी है। क्या कंपटीशन में हैरियर, उसको मैं ढंग से इसका कंपटीशन मानता ही नहीं। ये गाड़ी महिंद्रा ने खुद अपनी पूरी कंप्लीट अपनी हिसाब से बनाई है। हैरियर में खुद का कुछ है ही नहीं भाई, टाटा का, लैंड रोवर का उसका प्लेटफॉर्म है, उसका जो इंजन है वो फिएट का है, गियर बॉक्स हुंडई का है, तो ठीक है वो गाड़ी बस टाटा का लोगों के साथ बिक्री है। लेकिन वही है, अगर उसमें कोई दिक्कत बिगड़ती है इतने सारे उनके साथ, तो भाई वो सर्विस भी अच्छी नहीं दे पाते। तो हैरियर इज नोवेयर। हालांकि ये भी मोनोकॉक चीज है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, हैरियर नहीं है, ये एक अकेली ही अपनी गाड़ी में से फॉर्च्यूनर है ना। हैरियर ओल्ड हो चुकी है अभी। एक्चुअली 700 से पहले जब आई थी तब हैरियर ठीक थी, वो 2 साल 21-22 के, बट जब से 700 आई है कोई मुकाबला नहीं भाई। इट फील्स अमेजिंग। मतलब मुझे तो पर्सनली इस गाड़ी ने इतना संतुष्ट कराया ना, मैंने भी इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा बैठा हूं, मैंने एक्सपीरियंस करी है, ड्राइव करी है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्पेशली नहीं है कंपटीशन भाई। इन्होंने क्या किया, स्टीयरिंग इतना प्रिसाइज, स्टीयरिंग इतना अच्छा, एडास इतना अच्छा, वेरी गुड, नाइस टू फील कार है भाई। मैं तो कहता हूं अगर 30 लाख का बजट है तो आंख मीच के इसको महिंद्रा के शोरूम से जाके आप ले सकते हो। इफ यू आर कंफर्टेबल विद महिंद्रा सर्विस एज अ प्रोडक्ट, दिस कार इज वेरी वेरी नाइस एज ऑफ नाउ। 2 महीने का हम रिव्यू बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म अभी आपको नहीं बता रहे, मे बी आने वाले टाइम में चेंज हो जाए, लेकिन 2 महीने इनिशियली अगर आप देख रहे हो तो एज अ प्रोडक्ट इस गाड़ी ने, इतने खराब रास्तों पे हम गए हैं, इतने खराब रास्तों पे, और ऐसा नहीं खराब रास्तों पे हमने बहुत आराम चलाई हुई, उड़ाते हुए, मतलब बहुत। और भाई भरत भाई आपको वैसे शरीफ दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने स्पीड के मामले में बहुत तेज उड़ाता। कितनी टॉप स्पीड आपने टच कर रखी है इस गाड़ी की? 209। और ये मेरे को फॉर्च्यूनर से कंपेयर कर, मतलब वो रेस के लिए चैलेंज करते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। नहीं यार, रेस का क्या चैलेंज करना, फॉर्च्यूनर नहीं है पास, फॉर्च्यूनर इस गाड़ी की है नहीं है। आप रेस लगा लीजिए जेन्युइनली, मतलब एकदम ऑनेस्टली वो गाड़ी इससे रिलायबिलिटी में बेटर है, बट रेस पे जेन्युइनली नहीं है। क्या बात कर, चैलेंज दे रहे हो क्या आप? ये ले लीजिए, ओपन चैलेंज दे रहे हो क्या फॉर्च्यूनर से रेस चैलेंज? अरे भाई, मतलब ऑन यूट्यूब ओपन चैलेंज विद अरुण पवार जी, अगर इस गाड़ी को उसने हरा दिया तो 5,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा।
कौन सी गाड़ी ने? इस गाड़ी ने अगर फॉर्च्यूनर को हरा दिया, 5,000 रुपए? नहीं मतलब फॉर्च्यूनर ने इस गाड़ी को अगर हरा दिया तो मतलब 5,000 रुपए की। तो मैं 5,000 रुपए क्या करूंगा 5,000 का लेके भाई? 5,000 की बात कहाँ से आ गई? नहीं बात उसमें नहीं है, बात ज्यादा उसकी है कि कॉन्फिडेंस की है। कॉन्फिडेंस की है कि मेरे को ये 100, क्योंकि मैंने भी फॉर्च्यूनर चलाई हुई है। एक तो फॉर्च्यूनर का गियर बॉक्स इस गाड़ी के आसपास भी नहीं है, बहुत ज्यादा आवाज करता है और बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। इनफैक्ट मेरे को टोयोटा को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग यही इंजन लैंड क्रूजर 250 में जो नेपाल में बिकती है उस गाड़ी में दे देते हैं। मतलब इंजन बढ़िया है, पावर टॉर्क बढ़िया है गाड़ी के हिसाब से, बट मुझे एक तो फॉर्च्यूनर और ये कंपैरिजन में ही नहीं है, बट मेरे को जब ये था कि मेरे को सिटी वाइज अगर ज्यादा होता तो मैंने ये गाड़ी ली। शायद अगर मैं दिल्ली में रह रहा होता या फिर कहीं पे आसपास, मतलब नॉर्थ में था जहाँ पे खुले रास्ते ज्यादा थे, तो शायद मैं वो जो कैरी अवे हो जाता फॉर्च्यूनर ही ले लेता शायद। और आप उसी गाड़ी को चैलेंज कर रहे हो आज रेस में? बिल्कुल। हाँ भाई देखो, हाँ 100%। देखो ये इसका इंजन बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत तगड़ा है। 196 पे लॉक्ड है ये गाड़ी, तो 200 ऐसी चली है, 196 तो ऐसी चली जाती है। आपने टॉप कितनी टच कर रखी है? 209 ज्यादा जाती है, वो तो थोड़ा सा ढलान चढ़ान के ऊपर आ जाती है, बट 209 तो 100% मैंने मार रखी है। डीजल ऑटोमेटिक? हाँ जी, नहीं गाड़ी बहुत बढ़िया है। बस ये चीज जो आपने बोली ना कि यही सब चीजें जो जैसी है वैसी 2 साल में रखनी चाहिए, वैसी ही होनी चाहिए। अगर थोड़े और पैसे, अगर मेरे इस गाड़ी के अंदर सर्विस के अंदर थोड़े ज्यादा भी पैसे लग जाते हैं तो भी जितना ये डिलीवर कर रही है इस हिसाब से कोई गाड़ी, आप बताइए अरुण भैया, कोई गाड़ी डीजल ऑटोमेटिक में है कंपटीशन में? नहीं है। फॉर्च्यूनर तक भी अगर हम चले जाए तो भी उसके नीचे, मैं बता रहा हूँ ये गाड़ी तो 30 लाख की है, फॉर्च्यूनर तो है ही नहीं कंपटीशन में। मैं बता रहा हूँ 30 के आसपास। आप बताइए कौन सी डीजल ऑटोमेटिक इस गाड़ी के कंपटीशन? ना नहीं है भाई। मैं तो कोडियाक ले लेता, उसके ऊपर कोडियाक चली गई, डीजल निकाल दिया, तो कौन सी गाड़ी है? डीजल लवर्स के लिए तो नहीं है, कुछ नहीं है इसके ऊपर। फिर वो ये फॉर्च्यूनर ही देख सकता है बंदा मन मार के, बाकी तो और मुझे कंपटीशन में कुछ लगती नहीं कि कोई इसके बराबर। मैं अगर इसके बाद फॉर्च्यूनर अभी ये करंट जनरेशन लूंगा तो मुझे अपने लिए पर्सनली डाउनग्रेड लगेगा। बिकॉज आप बताइए, आप खुद बताइए, ये स्क्रीन, ये म्यूजिक सिस्टम, ये सब, ये परफॉर्मेंस, ये सब फीचर, लोग बोलते हैं फीचर्स नहीं देखते, इंजन देखते हैं। यार इसका इंजन के सामने फॉर्च्यूनर का इंजन ले आओ, देख लेते हैं। रिलायबिलिटी वाइज नहीं, परफॉर्मेंस वाइज ओनली। आप देख लो, ये माइलेज ज्यादा बेटर देती है, ये गाड़ी भागती ज्यादा बेटर है। और इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं रोड ट्रिप्स बहुत करता हूं, आपको तो पता ही है बैकग्राउंड मेरा। ये गाड़ी के अंदर डीएफ का इशू, 12,000 किलोमीटर एक डीएफ की टंकी में चल जाती है। फॉर्च्यूनर 4-4, 5-5, मैंने तो सुना है लोगों का वो डीएफ क्लॉक हो जाता है, कुछ दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में तो रिलायबिलिटी ही काम आती है। 4,000 किलोमीटर मेरी अभी चल जाएगी ये ट्रिप में, तो मैं क्या डीएफ डालता रहूं? नहीं, वैसे देखो फॉर्च्यूनर का वो नाम है कि बात हो रही है 700 की, लेकिन हम कंपेयर उसको बार बार फॉर्च्यूनर से कम करने लग जाते हैं। बिल्कुल कमाया है भाई फॉर्च्यूनर ने बस। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बढ़िया है, मतलब इतना कि मैं ब्रेन वॉश था, मैंने बिना ये करे बुकिंग कर दी थी फॉर्च्यूनर की। भाई वाह यार, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज मेरे को भी लगती है, जैसे लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ फॉर्च्यूनर रिलायबिलिटी ये वो, यार 10 लाख किलोमीटर चलती है गाड़ी, लेकिन हम लोग 10 लाख चलाएंगे उसको। मैं ये गाड़ी को 1 लाख के बाद बेच दूंगा। 2.8 डीजल इंजन, अगर जो अपनी इनोवा क्रिस्टा में था 2.8 Z, और जो पहले वाली फॉर्च्यूनर में था, क्या प्यारा इंजन था 2016 में। आज देखो तो आवाज बदली हुई है वो इंजन की, रिलायबिलिटी ऐसा बंद बंद सा लगता है। दूसरा, उस गाड़ी के अंदर जो डीपीएफ के इश्यूज आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक थर्ड रो के बारे में भी मुझे थोड़ा हाईलाइट करना था। मैं एडवाइस करता हूँ थर्ड रो जो 5 फुट 8 इंच के नीचे है वही लोग यूज करें। मतलब हमने यूज किया हुआ है 3-4 बार, सब लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए। इसके अंदर अलग से एसी वेंट्स आ जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट्स आ जाते हैं, तो वो बढ़िया है। तो बट बस यही बात हो जाती है कि थर्ड रो अगर ऊपर कर दी फिर स्पेस नहीं बचते। तो अगर कोई पास डिस्टेंस के लिए है तो ठीक है, वरना थर्ड रो मतलब ये तो आप भी गाड़ी में रिकमेंड नहीं करते। चार्जिंग सॉकेट से मेरे को याद आया भाई, 65 वोट गाड़ी में हर जगह 65 वोट की चार्जिंग ठूस रखी है। आपके कितने ही गैजेट्स हो, कितने ही फोन हो, इतने हाई स्पीड पे चार्ज होते हैं ना, आपको 65 वोट के चार्जर ढूंढने जाओगे आप मार्केट में, आपको बहुत महंगे मिलते हैं, लगभग 2,500-3 हजार रुपए। इस गाड़ी में भर भर के दे रखे हैं। और एक दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर ना, 4 पार्किंग सेंसर देने चाहिए पीछे। हाँ, दो क्यों दे रहे हैं? मतलब आपने सामने दे दिए, पीछे दे दिए, यार 2 कौन देता है? कम से कम इधर एक और उधर एक दो, क्योंकि वरना ये रखता है। और लोगों ने बहुत कमेंट सेक्शन में पूरे ट्रिप पे अंदर बोला कि ये गार्ड निकाल देना चाहिए या फिर नहीं। ये महिंद्रा से ही एक्सेसरी के नाम पे मैंने लिया, तो कुछ इलीगल तो नहीं है। और दूसरी बात, मुंबई के अंदर ये ऑटो रिक्शा वाले आगे से बहुत हिट करते हैं। और आप बताइए अगर इन्होंने ये सेंसर के ऊपर हिट कर दिया, सेंसर काम अंदर चले जाते हैं, निकलते नहीं है, फिर काम करना ये तो खराब लगता है। देखो लुक तो बिगाड़ता है भाई, सही कह रहे थे सारे। बिल्कुल, पर महिंद्रा इसको ओरिजिनल बेचता है, मतलब ओरिजिनल ये भी बेचता है, एल्यूमिनियम वाला भी बेचता है। एल्यूमिनियम वाले को अगर जोर से हाथ से मारो तो एल्यूमिनियम वाला टूट जाता है, मतलब ऐसा बेंड आ जाता है उसके ऊपर एक। तो मुंबई में क्या सब लोग इसको लगा के चलते हैं क्या? नहीं, बट मैंने लगा लिया एक सेफ्टी। अगर मुझे आगे जाके लुक पसंद नहीं आई तो मैं इसको निकाल दूंगा। ओके, जैसे मैंने बोला, मैं कुछ एक मॉडिफिकेशन थोड़ी लिटिल ट्राई कर रहा हूँ
इसको एक बॉडी किट आगे पीछे से। और एक चीज़ हाईलाइट करने के लिए, इस गाड़ी के अंदर जो डीजल की चलाने की रेंज है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप देखें भी तो भी ये गाड़ी के अंदर अभी हाफ टैंक है। हाफ टैंक के अंदर ये गाड़ी अभी भी रेंज दिखा रही है अप्रॉक्स 400 किलोमीटर की, हाफ टैंक से नीचे है। तो ये गाड़ी फुल टैंक पे लगभग 800 से 1000 किलोमीटर चल जाती है अगर आपने बहुत तेज नहीं चलाई तो। मेरे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से 750 से 800 चल जाती है, बट मेरी बहुत तो लॉन्ग ट्रिप्स पे ले जाने लायक है गाड़ी आराम से। एक बार डीजल भरवा ले। यहाँ पे ना इतना प्रैक्टिकल ये दिया था, रॉक्स ओनर्स तो इतने, मतलब मैं खुद इतना रॉक्स में दुखी हो गया था कि एक रखने की जगह नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने अम्ब्रेला होल्डर, ये सब चीजें, बहुत चीजें दी रखनी। और ये भी बटन इन्होंने नए लगाए तो बढ़िया। मैं इतना फैन नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं आता। मुझे भी समझ नहीं आता, नीचे करने पे खुलता वो बंद होता है, नीचे करने पे वो सिंपल। इन्होंने नॉर्मल वाले सोच रखी थी कि अगर हम नॉर्मल नीचे करते हैं तो हो जाता है और ऊपर करते हैं तो ऊपर हो जाता है, बट नॉर्मल देते तो हर कोई, अगर आप नए हो और चला रहे हो तो उनको वैसा होना चाहिए, इजीली हो सकता था। पर ये इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम बहुत ज्यादा डाल दिया इस गाड़ी के अंदर, मतलब इंटीरियर भी देखो आप, और ये सब भी 9S क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रिक क्यों नहीं लिया आपने भाई? इलेक्ट्रिक मोर फीचर्स मिल जाते। मेट्रो थोड़ी ना चलानी है ना ऐसी ट्रिप्स। आप बताओ, आप स्पीति करते इलेक्ट्रिक पे? ना नेवर भाई, वो फंसने वाली भी, परेशान होने वाली बात। लाइट जनरेटर लेके और डीजल का जनरेटर लगाने पे इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज होगी। ये यू आर अ फीचर्स फैन और इंजन फैन? आई एम अ इंजन फैन। अच्छा, फीचर्स कम भी होते तो चलता आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने फॉर्च्यूनर वगैरह सब रिजेक्ट करते हो, इसके इंजन पे ज्यादा वो दिया। मेरे को अभी भी लगता है इस गाड़ी का इंजन परफॉर्मेंस। देख ले एक बार ये इंजन है, इफ यू अलाउ अस, इसका इंजन देख लेते हैं भाई, जो हमको स्पीति तक घुमा देना, सीट अपने आप पीछे जाना, और सारी चीजें बहुत प्यारी हैं। मतलब यार, हालांकि 700 में भी सब जो फीचर्स आते हैं, मैंने किसी को मेजर परेशान होते नहीं देखा कि भाई हाय बैठ के रो ही रहे हैं कि अरे क्या ले लिया, चल नहीं रहा, वो नहीं हो रहा है। बट ये चलता है, इंजन भी सेम है, रिलायबल। देखो डीजल इंजन के मामले में इंडिया में इनसे बेटर कोई है ही नहीं, कोई बनाता ही नहीं है। ये तो डीजल इंजन से ट्रैक्टर से लेके ट्रक से लेके हर चीज़ में माहिर है। तो ये वो इंजन है जो हमको भाई पूरी स्पीति ट्रिप पे घुमा के लाया है, एंड नॉट इवन अ सिंगल प्रॉब्लम जो हम कह सकते हैं इस ट्रिप पे हमने जो फेस करी है। वो तो आपने पूरी सीरीज देखी ही है। मतलब हमारा तो इंटेंशन ही इस गाड़ी को स्पीति ले जाने का ये था कि हमें इसको टेस्ट करना था, और इससे अच्छा टेस्ट तो लद्दाख में भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि स्पीति के जो रोड्स है ना, स्पेशली काजा टू मनाली जब आप करते हो तो वो तो एक्सट्रीमली गंदे रोड है। मतलब 200-300 किलोमीटर का जो पैच है उसमें आपको 100 मीटर भी अच्छा रोड नहीं मिलता, पूरे गड्ढे मिलते हैं। तो वहां पे इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा, पूरी ठंड में, गर्मी में, नॉट इवन सिंगल प्रॉब्लम इसने दिखाई। वरना मैं तो आपको पता ही कैसा हूँ भाई, महिंद्रा की तरह फैन हूँ मैं तो, आपको 100% बताता ही। तो मेरा खुद ये मानना है भाई, अगर आपका 30 लाख रुपए तक का बजट है ना, और इवन छोड़ो अपने रेफरेंस से बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा, मेरे पास 30 लाख रुपए होंगे ना स्ट्रिक्टली, और मेरे को एक कार चाहिए होगी एसयूवी, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आग मीच की गाड़ी ले लूंगा भाई, मैं सही बता रहा हूँ। महिंद्रा की सर्विस का थोड़ा बहुत 19-20 का मैं कॉम्प्रोमाइज अगर मेरे को चलेगा तो मैं कर लूंगा। नहीं, ये गाड़ी में जो ड्राइविंग फील है, जो स्पीकर्स है, जो राइड क्वालिटी है, जो माइलेज है, जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, हर चीज ऑन पॉइंट से भी ऊपर ही कहीं ना कहीं महिंद्रा ने दिया। एग्जैक्टली, जितने एक्सपेक्टेशन थे उससे बहुत ज्यादा है। महिंद्रा का ट्रू कंपटीशन इंडिया में कोई है ही नहीं। इनफैक्ट यही थोड़ा अपने आप को निकालते रहते हैं, मतलब ये सब की गाड़ी है। ये निकाल दी, अब कुछ और ट्राई कर रहे होंगे वाले बना, क्योंकि ये तो चल रही है, अब R&D भी तो किसी उस पर चल रही होगी, तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और भाई ये अलग ही लेवल पे आने वाले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में इन्होंने इतना चेंज कर दिया, आने वाले 5 सालों में और क्या करेंगे भगवान जाने भाई, बट कुछ अमेजिंग ही करेंगे। जो इलेक्ट्रिक ना करे और डीजल होल्ड करे, यही सबसे बड़ा ये करनी पड़ेगी। जहाँ पे सबको पहले लग रहा था कि भाई सब लोग पेट्रोल पे स्विच हो रहे हैं, केवल ये टिके डीजल पे, और आज भी 90% सेल्स इनके डीजल के। बताओ ना, इसका कॉम्पिटिशन एन का। और एक चीज मुंबई में पेट्रोल ऑटोमेटिक अवेलेबल है। आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक चाहिए 1 आध महीने में मिल जाएगी, डीजल ऑटोमेटिक 8 महीने। डीजल ऑटोमेटिक आपके वहाँ ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा भाई। वो ये ना वहाँ पे 10-15 साल वाला चक्कर नहीं है, अपने यहाँ तो बहुत ज्यादा है। तो ये गाड़ी रूरल इंडिया में हो, अर्बन इंडिया में हो, हर तरीके से भाई मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अगर आप कंफर्ट और लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, अगर रगडनेस के बारे में जाओगे तो आज भी मैं एन को ऊपर समझता हूँ, थार के ऊपर समझता हूँ, बट बढ़िया गाड़ी है भाई, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई कस्टमर? गाड़ी बहुत बढ़िया है, जैसे आपने एकदम आई अग्रीइंग विद ऑल योर पॉइंट्स। मेरे हिसाब से अगर 30 लाख तक का बजट है, एक्चुअली डीजल में इस गाड़ी की कोई कंपटीशन ही नहीं थी। इसके ऊपर एक परफॉर्मेंस वाइज बस एक वॉक्सवैगन स्कोडा का डीजल इंजन था, जिसके अंदर आप मेंटेनेंस के लिए भी पैसे दे दो तो भी आप वो परफॉर्मेंस के लिए वो शायद वो ले लेते, बट अभी उन्होंने वो अनफॉर्चुनेटली बंद कर दिया है। तो भाई ये था हमारा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के बारे में। और कोई डाउट्स बच गए हो तो वो भी बता देना, वो भी आपका क्लियर कर देंगे। बाकी बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी हमारी ट्रिप रही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।